बंगाल के लिए चिंता जताया और उन्होंने कहा कि बंगाल जो है किसान क्रेडिट कार्ड और किसान सम्मान निधि से वंचित है। क्या कहेंगे सर? पश्चिम बंगाल के विकास के लिए कल का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं था वहाँ और जो नींव डाली गई है और जो इनॉग्रेशन हुआ है, दोनों काम हुए हैं, इनॉग्रेशन भी और फाउंडेशन भी, दैट विल हैव लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। प्रधानमंत्री जी ने जो शुरुआत की है कि भारत का जो ईस्टर्न पार्ट है, लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट, उसके लिए बंगाल का विकास बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल होने के नाते मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि पश्चिम बंगाल का विकास ईस्टर्न पार्ट के लिए नहीं, पूरे देश के लिए जरूरी है। पश्चिम बंगाल ऊपर उठेगा, इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। पश्चिम बंगाल की जो प्रतिभा है, पश्चिम बंगाल का जो कल्चर है, पश्चिम बंगाल का जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसकी कोई मिसाल आपको मिलेगी नहीं। ऐसी परिस्थिति में जब ये जानकारी मिलती है, और मैंने शुरुआत की थी इसकी 1.25 साल पहले, कि देश के 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों को पीएम किसान निधि का सीधा पैसा मिल रहा है, सीधा उनके बैंक में जाता है, 100% जाता है। ये 100% ग्रांट है, ये कोई लोन नहीं है, सब्सिडी नहीं है, सब ग्रांट। और अब तक 14,000 रुपये देश के हर किसान को मिल चुके हैं। पश्चिम बंगाल के 70 लाख से ज्यादा किसान जिनको यह फायदा मिलना चाहिए था, जिनके बैंक अकाउंट में 14,000 रुपये अब तक जाने चाहिए थे, बिना बिचौलिए के, बिना कट के, बिना मिडलमैन के, सीधे एक ही काम करना था सरकार, राज्य सरकार को, वो डेटा देती। राज्यपाल ने कितनी चिट्ठियां लिखी आपको पता है? एक का भी जवाब नहीं आया। मैंने बड़ी गुजारिश की, आप किसान के लिए क्या कर रहे हैं करते रहिए, पर किसान के पेट पर यह लाभ क्यों? जो देश के हर किसान का हक है, वो पश्चिम बंगाल के किसान का हक क्यों नहीं है? और इस पूरी अमाउंट को यदि अगर आप जोड़ोगे तो ये 10,000 करोड़ रुपए है। 10,000 करोड़ का सीधा फायदा किसान वर्ग को मिलता, उससे वंचित करना किसान वर्ग के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए और उन व्यक्तियों के लिए जिनको फायदा मिल रहा था, बहुत गलत है। इसको न तो मैं अच्छी राजनीति मानता हूं, न मैं इसको अच्छी इकोनॉमिक्स मानता हूं। और ये हो क्यों रहा है? केंद्र से टकराव, राजनीतिक दल आपस में टकराव करें, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। राजनीतिक दल अपना एजेंडा तय करें, चाहे जितना मेलजोल बढ़ाएं, चाहे जितना टकराव करें, पर एक सरकार दूसरी सरकार से टकराव करे, यह भारतीय संविधान का सिद्धांत नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज फेडरल कोऑपरेटिज्म एंड दैट फेडरल कोऑपरेशन मस्ट फ्लरिश। मैंने देखा कोविड के दौरान हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कोलैप्स हो गया। आयुष्मान भारत क्या है? आयुष्मान भारत कुछ लोगों को मदद करता है 5 लाख तक, वो ठीक है, पर उसका 60% रुपया केंद्र का है, राज्य को 40% ही देना होता है। तो उस 60% से पश्चिम बंगाल की जनता को क्यों वंचित किया गया? यदि अगर वो आता तो डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते, क्लिनिक्स होते, पैरा मेडिकल स्टाफ और इसकी लेबर के लिए इंस्टीट्यूट्स होती, लेटरल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा होता। तो मेरा सीधा मानना है कि प्रधानमंत्री जी ने किसान के हित में जो कल बात की है, तो मार्मिक भी है, न्याय संगत भी है और उचित भी है। सर और एक चीज़ बताइए, जो आप लुक ईस्ट के बारे में इसकी पॉलिसी आई, तब ये देखा गया कि देश का जो वेस्टर्न पार्ट है वो डेवलप्ड है,
ईस्टर्न पार्ट उतना डेवलप नहीं है जितना होना चाहिए था। अब जब आप ईस्टर्न पार्ट को देखेंगे तो इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। नेचुरल रिसोर्सेज इन अबंडेंस, रिच ह्यूमन रिसोर्स, नेचर इज बाउंटीफुल फॉर इट, तो इसका विकास होना जरूरी है। पश्चिम बंगाल का हाल देखिए, आप उस दिन को याद कीजिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में पश्चिम बंगाल नंबर 1 था, आज कहाँ है? जब मैं मुद्दा उठाता हूं बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का, मेरा मानस एक ही है कि भाई साल दर साल आप लंबे चौड़े कार्यक्रम करते हो, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करते हो, क्या जमीन पर कुछ आ रहा है? ये तो पूछता हूं कि 12,30,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट बता रहे हो वो कौन से भूभाग में है, किस प्रोजेक्ट में है, वो प्रोजेक्ट किस स्तर का है? इंडस्ट्री, व्यापार और कॉमर्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लोग आजादी महसूस करें, लोगों के मन में डर न हो, लोगों को कानून का राज दिखे, वो लोगों के समझ में आए कि यहाँ संविधान के अनुरूप काम होगा, लोगों के समझ में आए यहाँ सिंडिकेट काम नहीं करेगा। जब वो हालात देखते हैं, भयावह स्थिति को सामना करते हैं, इतना डर महसूस करते हैं लोग कि उस डर की चिंता करते समय उनको डर लगता है। जब ये मैं देखता हूं तो मेरे में भी कंपन महसूस होता है। ये बात मैं बेवजह नहीं कहता हूं कि लोगों को 10 ईंट और आधी बोरी सीमेंट अपने विवेक से खरीदने का अधिकार ना हो। कोई मुझे चुनौती देगा, चुनौती देने से पहले अंदर जाके लोगों से पूछो। जब भ्रष्टाचार स्ट्रक्चर हो गया है, ट्रांसपोर्टर्स की एसोसिएशन ने जब मुझे आकर विस्तार से बताया, रसीदें दिखाई कि सैंड के लिए ये रसीद आ जाए, गिट्टी के लिए आ जाए, कोयले के लिए आ जाए, एक रसीद काफी है और सरकारी तंत्र नतमस्तक है। उस रसीद को देखा नहीं, इस्लाम हो गया, कोई उस गाड़ी को रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता। कहां गया वो पैसा? किसका पैसा है? क्या सरकार के पास आया है? नहीं, कहां जा रहा है? मैंने तो पढ़ा था गॉडफादर 1, गॉडफादर 2, आर वी हैविंग गॉडफादर 3 नाउ? यू टू थिंक अबाउट इट। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूं, क्या तो मैं गलत कर रहा हूं? मुझे तो किसी ने 1 to 1 नहीं कहा कि मैं गलत कर रहा हूं। लोग मुझे बताते हैं, गंभीर स्थिति का वर्णन करते हैं। कुछ लोग कहते हैं आप ये क्यों बात कर रहे हो? क्या बात करना गलत है कि चुनाव निष्पक्ष हो? क्या ये बात करना गलत है कि मतदाता का अधिकार हो कि अपनी मनमर्जी से वोट देगा? क्या ये कल्पना करना मुश्किल है? So then, sir, do you think that in West Bengal a mafia raj is going on, as you Madam, it's a good question. Are you not aware of it? Are you not aware of sand syndicate? Are you not aware of coal mafia? Are you not aware of the receipts I am talking about? If not, go to any road. You will see hundreds of trucks lined up. And if you wish to say something about fear also, just try your luck. You will be telling me what kind of fear there is all around. And let me tell you, it is good to ask questions. I am replying. Investigate. Find out. If the governor is saying that public servants are engaged into political activity, find out. You will know it. We have some courageous junior police officers. यहां तक हिम्मत कर देते हैं कि वोट कैसे डालने देंगे हम। राज्य के चीफ सेक्रेटरी ने राजनीतिक गतिविधियों के लिए एक निर्देश जारी किया था कि इसका विवेक स्थानीय अधिकारियों का है। तो जो भी राजनीतिक दल राजनीतिक गति करना चाहता है, गतिविधि, वो स्थानीय अधिकारी के पास है। मतलब निर्णय स्थानीय अधिकारी लेगा।
हाल में तबादले किए गए हैं, मेरे पास जानकारी है कि ऊपर से निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, डीएम और एसपी को। मुझे मजबूरन होकर ट्वीट करना पड़ा। मेरा उद्देश्य रहता है क्या हम हालात को सुधार सकते हैं, क्या इस बहुत बड़े महायज्ञ में राज्यपाल भी अपनी आहुति दे सकता है, और क्या मैं ये भावना व्यक्त कर दूं कि पश्चिम बंगाल की जनता उम्मीद छोड़ दे कि निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे। ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। मेरा प्रयास रहेगा, लगातार प्रयास रहेगा, मैं निरंतरता से मेहनत करूंगा। पश्चिम बंगाल की जनता को नाउम्मीद कैसे कर सकते हैं कि रक्त रंजित चुनाव नहीं होंगे? क्या ये कल्पना करना, ये सोच रखना गलत है? मैं इस दिशा में लगा रहा हूं। क्या मतदाता को अधिकार नहीं होना चाहिए? वो किधर मत देता है मेरा सरोकार नहीं है, और मैं निश्चित रूप से नहीं चाहता कि 2018 के पंचायत चुनाव का सीन हमारे सामने आए, या 2019 के लोकसभा चुनाव में हर फेज के अंदर कुछ न कुछ वायलेंस होता रहा, गंभीर होता रहा, उस पर अंकुश नहीं लगना चाहिए। मैं तो आप लोगों की मदद मांग रहा हूं। आपको क्या लगता है कि इस साल का जो चुनाव, यदि अगर हर नागरिक पत्रकारों से ये ठान लेंगे तो निश्चित रूप से होगा। दूसरे को शिक्षा देने की बजाय आदमी तय करेगा कि हाँ, अब मुझे भारत के संविधान के तहत काम करना है, रूल ऑफ लॉ के तहत काम करना है, निष्पक्ष चुनाव कराना है, उसमें किसी प्रकार की गलती नहीं होने देंगे। मेरे मन में कोई शंका नहीं है। जब मैंने कहा है अधिकारियों पॉलिटिकली न्यूट्रल रहिए, राजनीति से प्रेरित मत होइए, राजनीतिक वर्कर की तरह कार्य मत कीजिए। राजनीतिक वर्कर की तरह से कार्य करेंगे आपका मिसकॉन्डक्ट होगा, और मिसकॉन्डक्ट नहीं अपराध भी होगा। इसके दूरगामी परिणाम होंगे, कानून का शिकंजा आप तक आएगा। काफी मुझे समझ में आएगी, उसके नहीं आई है, मुझे लगता है समय है, आ जाएगी। भारत का चुनाव आयोग सशक्त चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन दुनिया लोहा मांगती है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर सर, भरोसा है? कोलकाता का नए सीपी जो है, मेरे को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर पूरा भरोसा है। मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि भारत का चुनाव आयोग कोई कसर बाकी नहीं रखेगा कि जो चुनाव के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मतदाता, वो किसी भी जकड़ में न हो, किसी भी अंकुश को महसूस न करे, वो अपने दिल, दिमाग और स्वतंत्रता से अपना मत का उपयोग करे। मुझे आशा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि भारत का चुनाव आयोग निश्चित रूप से इस जबरदस्त चुनौती और कसौटी में सोने की तरह खरा उतरेगा। मुझे कोई शंका नहीं है। पर क्या जनता इसमें योगदान नहीं दे? क्या आप और हम इसमें योगदान बंद कर दें? हर व्यक्ति का दायित्व है, उत्तरदायित्व है, वो भी इसका निर्माण करें। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।